आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। 15 नंबर क्वेश्चन है साइन अपॉन 1 माइनस कोस। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस अपॉन साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम LHS। LHS लिखेंगे साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। देखिए LHS से हमें RHS लेने हैं, तो RHS में ऊपर है 1 प्लस कोस, तो इसलिए हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंश और हर को दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कोस थीटा से। अंश और हर दोनों को 1 प्लस कोस थीटा से कर दिया, तो ऊपर तो 1 प्लस कोस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस से हो रहा है। तो 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस आते हैं आपके दिमाग में गुणनखंड वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आया होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर साइन और ब्रैकेट में है 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आते ही आप तुरंत 8वीं समस्या आपको ध्यान में आ गई होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर को आगे भेजेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये सर्वसमीकरण यहाँ पर लग जाएगी। ऊपर वाला है वो जो का जो रह जाएगा, ऊपर है साइन और ब्रैकेट में है 1 प्लस कोस थीटा और बटे में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर। अब यहाँ साइन है ये यहाँ मल्टीप्लाई इसके साथ ब्रैकेट के साथ, इसलिए कट सकता है। ऊपर साइन की पावर 1 है, नीचे साइन की पावर 2 है, तो एक पावर कट जाएगी और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड भी है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। नॉर्मल क्वेश्चन है, देख लिया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखो। साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6, साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए साइन की 6 प्लस में कोस की 6 है, तो इसमें जो आठों सर्वसमीकरण आपको लिखवाएगी तो इनमें से कोई भी सर्वसमीकरण सेट नहीं हो रही, तो हमें इसके लिए गुणनखंड वाली विधि इसमें अपनानी पड़ेगी और LHS लेंगे पहले। साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 है, ये गुणनखंड वाले विधि के अंदर इसको काम में लेंगे। तो चूंकि हमें यहाँ स्क्वायर चाहिए तो हम अंदर स्क्वायर करेंगे इसके और ऊपर पावर क्यूब करेंगे, तो क्यूब और स्क्वायर 3 टू द 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो साइन की स्क्वायर की होल क्यूब 3 टू द 6। साइन 6 को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, अंदर इसकी स्क्वायर लगा दी, ऊपर क्यूब लगा दी, प्लस कोस के से अंदर स्क्वायर और ऊपर क्यूब। अब देखो a की क्यूब प्लस b की क्यूब गुणनखंड के अंदर आपने देखा होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये किस प्रकार से सोल्व होता है। 2 कोष्टकों के अंदर हो गए, पहले कोष्टक में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और दूसरे कोष्टक में पहली संख्या का वर्ग माइनस पहली गुना दूसरी प्लस दूसरी का वर्ग, यानी पहले पद का क्यूब है दूसरे पद का क्यूब है, प्लस का चिन्ह है, तो पहले ब्रैकेट में पहला पद प्लस दूसरा पद, अगले ब्रैकेट में पहले पद का स्क्वायर माइनस पहला इंटू दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग। आप इसको ऐसे याद रखें। तो यहाँ पर वो लग रहा है, देखिए यहाँ पर तो 2 ब्रैकेटों में हल हो गया। पहला पद क्या है साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पद के लगा हुआ है, हमने नहीं लगाया, प्लस यहाँ पर कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर इस पद के है,
पहले ब्रैकेट में हो गया पहला पद प्लस दूसरा पद, दूसरे ब्रैकेट में क्या है पहले पद का वर्ग, तो ये वर्ग तो इसका ऑलरेडी है, इसका वर्ग करेंगे साइन के वर्ग का वर्ग हो जाएगा, वो साइन की पावर हो जाएगी 4 और माइनस पहला इंटू दूसरा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड प्लस सेकेंड का वर्ग, तो सेकेंड की वर्ग ऑलरेडी है तो वर्ग का वर्ग करेंगे तो कोस की पावर 4 हो जाएगी। देखिए अब क्या करना है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, इसका मान तो 1 आ जाएगा, आखिरी समस्या लिखा है, और वो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो खत्म भी हो जाएगा, गुणा है 1 से इसको गुणा करेंगे तो 1 2 का 2 रहेगा, कहने का मतलब वही यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ क्या रह गया साइन की पावर 4। अब इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, थोड़ी सुविधा हुई हमारे लिखने में, वो क्या है देखते हैं, वो सुविधा ये है अब हमें यहाँ इसका मान तो 1 आ गया था जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये का बच गया, इसको हमने पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड जो हमारी है उसमें 3 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर माइनस के होना चाहिए, तो यहाँ माइनस का तो 1 ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 और चाहिए, तो 2 और प्राप्त करने के लिए इसके अंदर हम 2 साइन स्क्वायर को जोड़ देंगे और कोस स्क्वायर और 2 ही साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर इसमें से घटा दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस क्वेश्चन पे, तो 2 इसमें जोड़ा है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इसमें से घटाया है। अब देखो इसमें क्या होगा, चूंकि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस का ये है, माइनस की 2 है, तो 2 ये माइनस के 1 हो गए तो माइनस के हो गए 3, और इसको यहाँ इसके साथ इसको आगे जोड़ देंगे, तो ये हुआ साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और माइनस के हो गए 3 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। अब ये 3 तो ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, अब ये हुआ यहां से यहां तक इसको क्लोज किया जाए और इसकी जगह 1, तो आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस ये प्रसारित रूप है a प्लस बी की होल स्क्वायर का, तो ये देखिए आप यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी की होल स्क्वायर, यानी ये प्रसारित रूप है, इसको हम क्लोज कर सकते हैं, तो यहाँ पहले से क्या वर्ग है दूसरे का वर्ग है प्लस 2 पहले इंटू सेकेंड, देखो तो ये किसका वर्ग है साइन का वर्ग और प्लस दूसरा क्या है कोस स्क्वायर, तो ये इसकी होल स्क्वायर है, देखो पहली संख्या का वर्ग साइन की 4 हो गई प्लस दूसरी संख्या का वर्ग कोस का वर्ग और 4 हो गया प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब -3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मान आया 1 और 1 का वर्ग, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे 1 का वर्ग -3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर है, तो 1 का वर्ग ये क्या है 1 का वर्ग 1 -3 और ये साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर होता है, तो आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक गुणनखंड वाला पहला a की क्यूब प्लस b की क्यूब वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, 9th क्लास में था आपके, तो यहाँ ये फॉर्मूला एडजस्ट करने के लिए अंदर पावर 2 करेंगे बाहर क्यूब करेंगे, अंदर 2 करेंगे बाहर पावर 3 करेंगे, तो ये करके यहाँ पर करते ही देखो 2 ब्रैकेट में हो रहा है, पहले ब्रैकेट पहला पद प्लस दूसरा, दूसरे में पहले का वर्ग माइनस पहला इंटू दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग, ये आते ही इसका वर्ग 1 हो गया, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी अगला पद हमने का ही लिख दिया, थोड़ा चेंज किया इसमें, इस कोस की पावर 4 को लिख दिया, इसको आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पर 3 लेने के लिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा यहाँ 1 है तो यहाँ है 3 माइनस 3, तो ये प्राप्त करने के लिए हम इसमें 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ देंगे, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर घटा देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में या किसी पद के अंदर कोई भी सेम संख्या हम जोड़ देते हैं घटा देते हैं तो उससे उस पद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहाँ फायदा ये हुआ कि ये तो 3 हो गए माइनस के और ये यहाँ लिखी गई, ये यहाँ लिखी गई, तो यहाँ देखो किसका प्रसारित रूप है, क्लोज रूप करके इसका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मान 1 आ गया, 1 का वर्ग 1 आ गया,
पूरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था आपका 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब ये नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है tan थीटा बटे tan थीटा बटे 1 माइनस 4 प्लस 4 थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस 4 थीटा। तो यहां पर देखिए हम LHS लेते हैं पहले। तो पहले LHS को आपको लिखना है, यहां पर लिख लीजिए। लिखने के बाद में आप क्या करेंगे कि हमें दिखाई दे रहा है tan बराबर साइन बटे कोस होता है, 4 बराबर कोस बटे साइन होता है। यहाँ भी दोनों tan और कोट के मान लगने हैं, तो पहले ये लगा दीजिए। tan का मान आ गया हमारे साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसके बटे में है 1 माइनस कोट का मान आ गया हमारे कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस वो यहाँ है कोट है यहाँ पर, तो यहाँ हो गया कोस बटे साइन, और बटे में यहाँ पर हो गया 1 माइनस tan का मान हो गया साइन बटे कोस थीटा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ऊपर तो बटे में है संख्या, नीचे भिन्न की जो माइनस है, भिन्न का माइनस, यहाँ भिन्न का माइनस है, ये इसमें नीचे वाले में देखो। तो ऊपर वाला तो यूं का यूं रह गया, साइन बटे में कोस आ गया, और बटे में क्या है इसका साइन आया लघुत्तम। लघुत्तम क्या है इसका साइन। साइन को 1 से जब हम करेंगे तो साइन को 1 से करेंगे तो साइन एकम, साइन माइनस साइन से साइन डिवाइड हुआ 1 आ गया, 1 को कोस से कोस इंटू 1 इज इक्वल टू कोस, प्लस सेम आके देखो ऊपर तो है आपके कोस थीटा बटे साइन थीटा, बटे में क्या है कोस को 1 से करेंगे तो कोस बन जाए कोस माइनस साइन, और इसका लघुत्तम क्या था आपके कोस थीटा, यानी इसका लघुत्तम कोस आ गया, कोस को 1 से करेंगे कोस माइनस साइन हो गया। अब ऊपर भी डबल है और नीचे भी डबल है, तो नीचे वाला डबल यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और आपको पता है जब ये मल्टीप्लाई में जाता है तो साइन ऊपर हो जाएगा और साइन माइनस कोस यानी आंसर की जगह हो जाएगा, और हर अंश की जगह चेंज हो जाएंगे दोनों। यानी यहां हमने दिया देखो साइन बटे में कोस इंटू साइन ऊपर हो गया और बटे में आया आपके साइन माइनस कोस, प्लस सेम सिस्टम यहां है, कोस बटे साइन है, और डबल बटे वाला यहां पर देखो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो कोस ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कोस माइनस साइन थीटा। देखिए ध्यान से, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और बटे में क्या आया कोस थीटा, और ब्रैकेट में क्या है साइन माइनस कोस, प्लस कोस को कोस से हमने जब गुणा किया तो क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है साइन है बाहर तो, और ब्रैकेट में क्या है कोस माइनस साइन। अब यहां देखिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक नई बात, एक नया पॉइंट आपके सामने आज सीखने को आपको मिलेगा। यहां नया पॉइंट क्यों आया, क्योंकि देखो प्लस है, इसका लघुत्तम हम देखें तो यहाँ बाहर कोस है, यहाँ साइन है, ब्रैकेट से बाहर तो साइन कोस आ जाएगा लघुत्तम में, लेकिन यहाँ साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन है, बिल्कुल अलग हो गए दोनों। इसमें देखिए कोस प्लस का है, माइनस का है, और साइन प्लस का, इसमें उल्टा है, कोस प्लस का है और साइन माइनस का है। तो ये करने के लिए हम यहाँ माइनस का चिन्ह करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, साइन स्क्वायर बटे में कोस थीटा, और ये आया आपका साइन माइनस कोस, और ये चिन्ह हमने माइनस का कर दिया हमारी वर्ग से। जैसे ये माइनस का चिन्ह करेंगे अगले चिन्ह चेंज हो जाएंगे,
कोस स्क्वायर के ऊपर था वो तो सिंगल है, यूं का यूं आ गया। और बटे में देखो क्या आया, नीचे साइन है ब्रैकेट से बाहर, वो भी चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हो गया। ये कोस यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का है। तो साइन प्लस का हो जाएगा, कोस माइनस का हो जाएगा, साइन हो जाएगा प्लस का। तो साइन प्लस का हो गया देखिए, और कोस हो गया यहाँ पर माइनस का, ऑपोजिट, क्योंकि हमने यहाँ पर चिन्ह चेंज किया है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा, स्वाभाविक है कि यहाँ माइनस करने से, इसको चिन्ह को चेंज करने से क्या इसमें और इसमें कोई अंतर तो नहीं आ गया है? इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल लेते हैं हम फिंगर्स के अंदर, अंकों के अंदर देखिए, क्योंकि ये तो थीटा है, एक प्रकार से बीजगणित की भाषा है। अब आप अंकों के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन है, उसका एग्जाम्पल देते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, जैसे आपने ले लिया 2 का वर्ग बटे में 3, ब्रैकेट में आपने ले लिया 4 माइनस 1, और यहाँ पर था प्लस आपके, यहाँ पर आपने ले लिया 3 का वर्ग, और बटे में यहाँ कुछ भी लगाओ, 4 लगाओ, लेकिन यहाँ यही लगाना पड़ेगा, यानी 1 माइनस 4। यही तो मतलब था यहाँ बाहर कुछ भी हो सकता है, बाहर कुछ भी हो सकता है। देखिए बाहर कुछ भी है, बाहर कुछ भी है, लेकिन अंदर वाला सिस्टम यहाँ साइन माइनस कोस है, यहाँ पर देखिए साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन था, यानी यहाँ अगला चिन्ह चेंज हो रहा है, यहाँ साइन प्लस का, यहाँ साइन माइनस का, यहाँ कोस माइनस का, यहाँ कोस प्लस का। वो हमने किया है, देखिए 4 यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर 1 माइनस का है, यहाँ पर 4 है प्लस का था, हो गया 4 माइनस का हो गया, 1 यहाँ माइनस का हो गया प्लस का। अब हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे एक बार तो, और एक बार हम ये चिन्ह चेंज करके हल करेंगे। दोनों का यदि मान इक्वल आ जाता है तो यू आर सेटिस्फाइड, नो प्रॉब्लम। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 की स्क्वायर हो गई 4 और 3, 4 माइनस 1, 4 में से 1 लेस करेंगे, 3 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 से 9 और 4, फिर 1 माइनस 4, 1 में से 4 घटाएंगे, माइनस के हो गए 3, और माइनस 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हो गए 12 है, माइनस के 12। अब इसका आप लेंगे एलसीएम, 12 और आपका है 9, तो 12 और 9 का आपका एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम 12 और 9 का क्या आया, 6 दूनी 3 इंटू 3, और ये हो गया आपका 2 इंटू 2 4 इंटू 3 लेने की जरूरत नहीं है। 3 3 9 2 36 आ गया आपका एलसीएम। इसका एलसीएम आ गया आपका 36 9 चौका 36, 4 चौक 16, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 12 तिया 36 और 9 तिया 27। अब देखिए माइनस के 27 है और 16 है प्लस के, तो आपके कितने बच गए, 7 और 4 11, माइनस के बच गए यहाँ पर 11, और बटे में आ गया आपका 36, चूंकि माइनस के 11 बचेंगे। अब इसको चिन्ह को चेंज करके सोल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पर इसका मान ये आ रहा है। अब देखो 2 की स्क्वायर और 3, 4 माइनस 1 माइनस 3 की स्क्वायर 4, और अब ये हो जाएगा 4 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर जब हमने चिन्ह चेंज कर दिया तो ये चिन्ह भी चेंज हो गई, संख्या पहले चेक की, बाद में ऐसा क्यों किया हमने, यहाँ देखो इसमें भी ऐसा किया ऐसे। अब 2 2 जा 4 और 4 में से गया 3 3 तिया 9 और माइनस 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और ये 12 तिया 36, 9 चौक 36, 4 चौक 16, माइनस 12 तिया 36 और 9 तिया 27 बराबर हो जाएगा माइनस का 11 का 36। आर यू सेटिस्फाइड? ओके, अब देखिए अब हम आ जाते हैं पॉइंट पे। तो आज आपने एक नई चीज सीख ली है, और ये अंकगणित का एक्सप्रेशन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दिया गया था, एग्जाम्पल। अब देखिए आप यहां हमें क्या करना है, अब हमें इसका लेना है एलसीएम। क्या लेना है इसका? एलसीएम लेना है इसका। तो एलसीएम लेंगे तो देखो कोस आ गया एलसीएम में, साइन और कोस दोनों आएंगे, साइन इंटू कोस, और अंदर आया साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस। और अब इस एलसीएम
कोई से डिवाइड करेंगे तो साइन माइनस कोस है तो साइन माइनस कोस कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, बचेगा साइन, और यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो साइन की हो जाएगी क्यूब, माइनस यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा, कोस बच जाएगा। देखो कोस की स्क्वायर को कोस से करेंगे तो यहाँ पर होगी कोस की क्यूब। चूंकि यहाँ पर आप देखिए, आप पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर गुणनखंड के अंदर a की क्यूब माइनस b की क्यूब नहीं थी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब वाले हमने सोल्व किया था, और अब इसका दूसरा आ गया a की क्यूब माइनस b की क्यूब। तो इसका मान देखो दो ब्रैकेटों में हल हो गए, पहले ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद, और दूसरे में पहले पद का वर्ग प्लस पहला इंटू दूसरा और प्लस दूसरे पद का वर्ग, यानी चिन्ह का डिफरेंस है। यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस होता है, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बस इतना अंतर है, इससे आगे कोई अंतर नहीं है। ओके, तो अब देखो इसमें करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो दो ब्रैकेटों के अंदर हल हो जाएगा ऊपर वाला। पहला पद साइन माइनस कोस, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा साइन स्क्वायर और प्लस साइन इंटू कोस और प्लस कोस स्क्वायर। अब आप देखें बटे में संख्या वो यूं है, साइन इंटू कोस है, और यहां पर है आपका साइन माइनस कोस। तो चूंकि यहां पर साइन माइनस कोस या साइन माइनस कोस दोनों यहां मल्टीप्लाई है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मान आ गया 1, और प्लस में आगे है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बटे में क्या था साइन इंटू कोस। अब ये ऊपर दो पद हो गए, एक ये 1 हो गया, एक प्लस साइन इंटू कोस हो गया, तो नीचे सिंगल ही पद है, एक ही पद है, क्योंकि गुणा में है ना दोनों, तो एक ही पद कहलाएगा है, तो ये इसके बटे में लग सकता है और इसके बटे में, इसको अलग अलग कर देंगे, साइन इंटू कोस प्लस साइन इंटू कोस अपॉन साइन इंटू कोस। साइन इंटू कोस से साइन इंटू कोस कट जाएगा, बटे में है, और इसको हम और अलग कर देंगे, इसको और अलग करेंगे तो ये देखो कैसे होगा 1 बटे साइन गुना 1 बटे कोस, क्योंकि गुणा में ही तो है। आप सोचोगे दो एक कहां से आ गए, भाई ऊपर एक है, इसके बटे में दोनों है, तो ये इसको ऐसे अलग अलग करते हैं, गुणा तो है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, साइन इंटू कोस से साइन इंटू कोस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आगे ये कटे हैं तो एक तो बचा ही है, यहाँ पर 0 नहीं बचा है, और 1 बटे में जो साइन है, 1 बटे साइन है, इसकी जगह क्या आएगा, 1 बटे साइन की जगह क्या आया, 1 बटे साइन की जगह आ गया आपका कोसेक, आपको पता है कोसेक थीटा, और इनटू क्या है 1 बटे में कोस की जगह क्या आया सेक थीटा।